एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जेईई मेन 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है, लेट A1 बी द बाउंडेड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 8 एंड y एक्सिस दैट लाइट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले की पहले बात करते हैं, फिर एक दूसरा एरिया है जो इनका एरिया दिया है, जो इक्वेशंस दी हुई है, और उन क्वाड्रेंट्स का A1 माइनस A2 निकालना है, और ये सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो पहले एक एक करके कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हमको पता है कौन सा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, लेकिन 2 यूनिट ऊपर, तो मतलब जो पैराबोला जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये 2 से स्टार्ट होके जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 यूनिट ऊपर, बस इतना चीज समझना है। जो भी कर्व है उससे 2 यूनिट ऊपर, बस दैट्स ऑल। प्लस 2 बोल दिए। x प्लस वाई इक्वल टू 8, x0 y8 y0 x8, मतलब समझो ये और एक लाइन हो गई ये। तो अब इन दोनों को टच करके एक लाइन जाएगी और वो है ये, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, एंड द y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस। तो इनके बीच का जो एरिया मुझे दिख रहा है यहां पे, तो क्लियरली विजिबल है कि यही एरिया दिख रहा है। ठीक है, बस अब ये पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, ये बस एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को। बस फिर क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो शेडेड रीजन मेरा मिल गया। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, शेडेड रीजन मिल गया। लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन और पैराबोला का है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, y की वैल्यू 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इजी वे, 6 के फैक्टर्स कितने होंगे, 2 और 3, तो एक साइन हो गया हमारी। +1 लाने के लिए +3 -1 करना पड़ेगा। रूट्स के लिए इनकी साइन बदलनी पड़ेगी, रूट्स के लिए साइन करनी पड़ेगी 2 और -3, तो इसके दो फैक्टर 2 और -3 आ गया, तो ये 2 आ गया। ठीक है, 2 और -3 आ गया, कहीं ना कहीं आगे ये लेफ्ट साइड में जाता तो 3 -3 पे इंटरसेक्ट करता, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो हमने 2 ले लिया। तो अब एरिया आ गया 0 से 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हमारा काम खत्म। तो एरिया इक्वल्स टू 0 से 2, अपर कर्व मेरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लोअर कर्व मेरी लाइन है ना, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा काम, आसान है, इजी है क्वेश्चंस एरिया अंडर कर्व के। सिर्फ रीजन ढूंढने आना चाहिए भाई, रीजन ढूंढ लिए तो आपसे सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। ग्राफ बनाने, मेन एक्चुअल में है ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया -6 dx। इंटीग्रेट कर दो, a³/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, लिमिट 0 से लेकर 2, लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 8/3 प्लस 4/2 माइनस 12। एलसीएम ले लो भाई, 6 एलसीएम, इसको काट के भी एलसीएम ले सकते हो, कोई वो थोड़ी है। तो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -10, तो ये हो गया 3, 8 माइनस 30, तो वैल्यू आ गई। अच्छा, यहां पे अपर कर्व मेरा लोअर कर्व में, अपर कर्व मेरा ये है, चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा साइन का गड़बड़ है। अपर कर्व ये है, इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं। अपर कर्व मेरी लाइन है, अपर कर्व मेरी लाइन है। सिर्फ अब समझो एक चीज आ गई, ये माइनस आ गया बाहर, यहाँ पे इसमें भी माइनस आ गया बाहर, इसमें भी माइनस आ गया बाहर, इसमें भी माइनस आ गया बाहर, सिर्फ साइन चेंज हो गया था। तो अब समझ लेना ये 22/3, सिर्फ एक माइनस साइन बदल गई। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना था। अपर कर्व हमारा लाइन था और लोअर कर्व हमारा कर्व था, तो हमने बस वो एक छोटा सा कर दिया था, तो सिर्फ साइन का चेंजेस आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो होता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हमें पता है। ठीक, तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो चुका है। एरिया 1 एरिया 2 पढ़ते हैं। एरिया 2 बी द बाउंडेड एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, अगेन यही सेम है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू 2 एंड द y एक्सिस। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहीं से जाएगा, देखो ऐसा सेम कर्व। दूसरा कर्व बोलता है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये कौन सा है, x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा है। लेकिन बात यहां पे एक छोटी सी बात है, ग्राफ भाई ऐसे जाएगा कि ग्राफ इसको टच करते हुए जाएगा, ये कंफ्यूजन आएगा बच्चों। इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कंफ्यूजन इतना ही दूर कर देता हूं। यहां पे y की वैल्यू क्या आने वाली है, √x। ठीक है, और उधर y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट करता हूं तो ये दोनों वैल्यू कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में। क्यों, समझो बात को, √x है, यहां पे x स्क्वायर, x में जो भी रखूंगा उसका स्क्वायर होकर एक ऐड होगा, और यहां पे इसका रूट निकलेगा, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी और वहां पे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कभी भी बीच में एक जगह नहीं आएगी जहां पे √x की वैल्यू बड़ी हो जाए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमेशा फॉर एवरी एक्स रूट एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर एवरी एक्स रूट एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे पता है कि दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू हमेशा छोटी होने वाली है इससे। तो मतलब जो इसका ग्राफ बनने वाला है वो ऐसे बनने वाला है, बिना इंटरसेक्ट किए हुए दूसरे कर्व से, ये ऐसा बनने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरा एक लाइन क्या थी, तीसरी क्या थी वो तो देखो यार, तीसरी क्या थी इक्वेशन, x इक्वल टू 2 एंड y एक्सेस। तो x इक्वल टू 2 मतलब ये समझ लो x इक्वल टू 2 हो गया। हमें सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मुझे नीचे को कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और y एक्सिस ये। तो अब देखो आप क्लियरली विजिबल हो रहा है आपको कि शेडेड रीजन किसकी बात कर रहा है, वो शेडेड रीजन वो इसकी बात कर रहा है जो इनके बीच में लाया कर रहा है, और ये 0 हो गया। तो अब देखो अगेन दिख गया भाई एरिया, अपर कर माइनस लोअर कर, लगा दो ये एरिया 2 इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से 2, अपर कर कौन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियरली दिख ही रहा है, माइनस लोअर कर कौन है भाई ये वाला है ना, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स। तो बस इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या बन जाएगा इंटीग्रेट करने पे, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स के पावर में ये हो जाएगा मेरा 3/2 इंटू 2/3। ठीक, लिमिट चल रही है यहाँ पे सब में 0 से लेकर 2, पुट कर दो 8/3 प्लस 4 माइनस 2/3 इंटू 2 के पावर में 3/2, एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1, हाँ 3/2। ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2√2। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 और 8 20/3 माइनस 4√2/3। तो वैल्यू आ गई हमारी है 20 माइनस 4√2/3। ये मिला मुझे a2। हमें क्या फाइंड करना था, a2 मिल गया, a1 भी मिल गया है, तो हमें दोनों का डिफरेंस करना है ना, a1 माइनस a2 करना है, a1 माइनस a2, ये हमें फाइंड करना है। 22/3 माइनस 20/3 प्लस 4√2/3, तो ये मिल गया 2/3 प्लस 4√2/3। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक्ट करना है, अगेन हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, 2/3 बाहर है, ठीक है 2/3 को बाहर कर देते हैं, 2/3 बाहर 1 प्लस, तो ये बना मेरा 2√2। तो 2/3 1 प्लस 2√2, 2/3 1 प्लस 2√2, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बनना था क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए थी कि सेकंड ग्राफ में कि रूट एक्स की वैल्यू हमेशा छोटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कंफ्यूजन ना हो ना कि भाई दोनों इंटरसेक्ट हो जाए। तो यहां थोड़ा सा सोचना था बस, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक, बहुत जल्दी बन जाता। तो बाय प्रैक्टिस आपकी स्पीड बढ़ेगी और बाय प्रैक्टिस ही नॉलेज बढ़ेगा, बाय प्रैक्टिस ही समझ में आएगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे एरिया अंडर कर्व में ट्रिक्स भी रहती है जिससे आपके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाते हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली किसी ना किसी क्वेश्चंस में जिसमें लग रहा है वो आते जा रहे हैं, लिखते भी जाना। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस कंटिन्यूसली चैनल पे आते रहेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं इसके बाद, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो मैं उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। थैंक यू।